नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ सिंपली सियासत के नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ, नई कहानी के साथ, खबर के पीछे की खबर के साथ और उसके दूसरे पहलू के साथ। आज बात करेंगे कांग्रेस के अंदर चल रही घमासान की, बात करेंगे संसद सत्र में सवालों को लेकर सरकार के घबराहट की और बात करेंगे पूरे विपक्ष की राजनीति की। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और अब मुद्दे की बात। सबसे पहले बात करेंगे संसद सत्र, जो आने वाले महीने में, बीच में कभी भी शुरू हो सकता है। महीने के मध्य में एक संसद सत्र प्रस्तावित है, क्योंकि पिछला सेशन अचानक स्थगित कर दिया गया था कोरोना के चैलेंजेस की वजह से। लेकिन अब 6 महीने होने जा रहे हैं और कोई भी सदन 6 महीने से अधिक समय तक स्थगित नहीं रह सकती। सदन ये संवैधानिक बाध्यता भी है और इस नाते मानसून सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है और इसी के साथ जो राजनीति है वो गर्म होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति गर्म हो रही है। कई ऐसे घटनाक्रम इस बीच हुए हैं जिसकी वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक नई तरह की टकरार, एक नई तरह की राजनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उस राजनीति पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जानकारी आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभी अपने दोनों सदनों के, यानी लोकसभा के और राज्यसभा के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उस बैठक में ये निर्देश दिया है कि संसदीय समिति के सामने उन प्रश्नों को नहीं एक्सेप्ट किया जाए जो प्रश्न कोर्ट में विचाराधीन है, यानी सब जुडिस है। सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार कैसे सवालों से बचना चाह रही है, विपक्ष के वो कौन से सवाल हैं जिनसे वो बचने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए संसदीय समिति में इस तरह के इश्यूज को नहीं ले जाने के लिए ताकीद की जा रही है। अफसरों को, अधिकारियों को ये बताया जा रहा है कि ऐसे सवालों को नहीं लिया जाए जो इस वक्त अदालतों में विचाराधीन है। परंपरा रही है, ऐसा होता रहा है पहले कि जिन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतें विचार कर रही हैं, ऐसे सवालों को लेकर संसदीय समितियां चर्चा करती रही हैं, उस पर मशविरा होता रहा है, उस पर विचार होता रहा है और संसद में भी ऐसे सवालों पर बातचीत होती रही है। और अब दूसरा एक सवाल और खड़ा हो गया है कि संसद में जो प्रश्नकाल होता है, जिसमें सांसदों को अपने इलाके से जुड़े या आम जनहित से जुड़े हुए मामलों को उठाने, उन पर सवाल करने का एक अधिकार उनको मिलता है, उस सेशन को भी शायद छोटा किया जा रहा है या उसको टालने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए कांग्रेस के जो लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इस बारे में बात की है, इस बारे में सवाल पूछा है कि अगर संसद में सांसदों को सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा तो इस फिर सेशन का अर्थ क्या रह जाएगा। संसद में अगर सवाल पर बात नहीं होगी, अगर विपक्ष के सवाल पर या किसी भी सांसद के, जो सत्ता पक्ष के भी होंगे, उनके भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, अपने इलाके से जुड़े हुए, अपने लोगों से जुड़े हुए, जनहित के मुद्दे हो सकते हैं, जनहित के सवाल हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर संसद इसीलिए बनी है कि इन सवालों पर चर्चा हो और अगर कोई समस्या आती है तो उस पर नियम कानून बनाया जाए। नियम बनाए, कहते हैं कि लॉ मेकर्स, सांसदों को लॉ मेकर्स कहा जाता है और इसके पीछे मकसद ये होता है कि वो समस्याओं को लेकर, कोई नई परिस्थिति पैदा हो जाती है, उसको लेकर नए तरह के कानून बनाने की ज़रूरत होती है तो उस पर वो बात करते हैं, उस पर वो बिल लाते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल भी होते हैं, सरकार की ओर से भी बिल लाए जाते हैं और जिसको कानून में बदला जाता है। तो अगर हम सवालों से मुंह मोड़ लेंगे तो ऐसी संसद का क्या मतलब होगा। अब सवाल उठता है कि मानसून सत्र में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं मानसून सत्र को बुलाने की, चूँकि एक संवैधानिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक संवैधानिक बाध्यता है सरकार के सामने, 6 महीने से अधिक समय तक संसद को स्थगित नहीं रखा जा सकता है। और जब कोरोना की वजह से अचानक संसद स्थगित कर दिया गया था, बजट सेशन छोटा कर दिया गया था और उसके बाद से ये संसद बुलाया जाना संसद की संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास इस वक्त सवालों का अंबार है और विपक्ष एकजुट भी हो रहा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और ये कोरोना काल के बाद ये सेशन
बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में सरकार ने कोरोना काल में जिस तरीके का प्रबंधन किया है, जिस तरीके की व्यवस्था हुई है, इस दौरान विपक्ष के पास और भी सवाल हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के आर्थिक हितों का नुकसान हुआ है और सरकार ने बहुत सारे ऐलान किए हैं, उससे क्या कितनी राहत लोगों को मिली है, लोगों की क्या समस्याएं हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष उन मसलों को उठाना चाहेगा, उन पर सवाल करना चाहेगा। तो इन सवालों को अगर संसद सुनना नहीं चाहेगा और सरकार सत्ता पक्ष नहीं सुनना चाहेगी, तो जाहिर तौर पे संसद के सत्र का कोई खास औचित्य नहीं रह जाएगा। सिर्फ बिल पास कराने के लिए, किस जरूरी एक औपचारिकता पूरी करने के लिए तो संसद नहीं बुलाई जा सकती है, या संसद का कोई ऐसे में संसद का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर विपक्ष इस वक्त एग्रेसिव है, और विपक्ष इस वक्त एग्रेसिव इसलिए है कि विपक्ष में थोड़ी एकजुटता बढ़ रही है इस वक्त। मैं उस मुद्दे पर भी आता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि अभी विपक्ष की राजनीति ये है कि सोनिया गांधी ने हाल ही में नन बीजेपी स्टेट्स के सीएम के साथ बैठक की, और उस बैठक में ढेर सारे ऐसे सवाल उपजे, ऐसे सवाल सामने आए जिससे सत्ता पक्ष का सीधे सीधे मतलब है। जिसमें सबसे बड़ा सवाल जीएसटी का आया। जीएसटी में कंपनसेशन राज्यों को मिलना चाहिए, वो कंपनसेशन राज्यों को नहीं मिल रहा है, और ये 3 से 4 महीने की देरी से राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, और इसको लेकर राज्य बहुत ही संकट में है, बहुत ही समस्याग्रस्त है और चिंताग्रस्त है। ममता बनर्जी ने उस बैठक में एक बड़ी बात कही कि लंबे समय से उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि डेमोक्रेसी में किसी तरह से राज्यों को इतना टॉर्चर हो रहा है। तो फेडरलिज्म, जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, जो केंद्र के अधिकार हैं और राज्यों के अधिकार हैं, उन राज्यों के अधिकारों में कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। तो जाहिर तौर पे विपक्ष के पास इस वक्त ढेर सारे सवाल हैं, कृषि से जुड़े हुए सवाल भी हैं, छात्रों से जुड़े हुए सवाल। पता नहीं, अभी तो ये समस्या अब तो सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं विपक्षी दल, लेकिन कोर्ट से किस तरह का इस पर नज़रिया मिलता है, कोर्ट से किस तरह की राहत मिलती है, ये सवाल भी आगे संसद में जरूर पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से विपक्ष के पास इस समय सवालों के ढेर हैं, और ऐसे मौके पर संसद अगर उनके सवालों के लिए तैयार नहीं होगा, सत्ता पक्ष अगर उनके सवालों को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो जाहिर तौर पे ये कड़वाहट और ये राजनीति में इस वक्त जो कड़वाहट आ रही है, ये इसी वजह से हुई है। एक तरफ विपक्ष की गोलबंदी दिखाई दे रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में ये गोलबंदी दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार ये जो तालमेल है विपक्ष का कांग्रेस के साथ और विपक्ष का आपस में, ये तालमेल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। न केवल सोनिया गांधी के साथ बैठक हुई सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, बल्कि उसके बाद एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको ऑर्गेनाइज किया कांग्रेस ने, और उस बैठक में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए, उसमें हेमंत सोरेन शामिल हुए। तो जाहिर तौर पे विपक्ष के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है, उस कोऑर्डिनेशन से ढेर सारे सवाल जो अब तक वो अकेले या टुकड़े टुकड़ों में नहीं उठा पा रहे थे, उन सवालों को विपक्ष आगे लेकर आना चाहता है, सत्ता पक्ष के सामने उन सवालों को रखना चाहता है। जाहिर तौर पे विपक्ष इस वक्त ऐसे मोड में है, एक ऐसे मूड में है, एक ऐसे मोड में है जहाँ पे वो एग्रेसिव रूप से जनता के उन सवालों पर मुखर रहना चाहता है, मुखरता से सत्ता पक्ष के सामने सवाल रखना चाहता है। ये तो है विपक्ष की सामूहिक राजनीति। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर भी एक राजनीति चल रही है, जो 23 बड़े नेताओं की चिट्ठी के बाद से शुरू हुई थी, और वो राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। उस पर अभी कांग्रेस के अंदर गहमा गहमी, मंथन, गर्मा गर्मी सब कुछ चल रहा है। चिट्ठी लीक करने को लेकर जो बातें हुई, उसको लेकर तरह तरह की सफाई आ रही है। जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लीक की, और मीडिया में इस बात को डिस्कशन पे ले आए कि सांसदों के अंदर अस्थायी अध्यक्ष चुनने को लेकर, एक सक्रिय अध्यक्ष चुनने को लेकर नाराजगी है या एक चिंता है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे राजनीतिक पहलू जो है, चूँकि मीडिया में पहुँचे, तो इसको लेकर दोनों पक्ष से एक तरह की राजनीति सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस के चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में गांधी समर्थक लोग हैं, और बात ये भी आ रही है कि ये चिट्ठी लीक इसलिए की गई ताकि चिट्ठी लिखने वालों को किनारे किया जा सके, और कहीं न कहीं उनको किनारे करने की एक कोशिश या कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जानकारी आ रही है कि कई प्रमुख स्थानों पे उनको नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उनकी जगह पे कुछ दूसरे लोगों को महत्व दिया जा रहा है। तो ये कांग्रेस की अलग एक राजनीति नए रूप में सामने आ रही है। ये राजनीति कांग्रेस
की अंदरूनी राजनीति अलग है और कांग्रेस की ओर से जो विपक्ष को गोलबंद करने की एक राजनीति है वो एक अलग तरह की राजनीति है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी राजनीति के घमासान से निकलकर कैसे विपक्षी राजनीति की गोलबंदी में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है या कैसे आगे बढ़ता है ये विपक्षी एकता। क्योंकि अगर विपक्षी एकता आगे नहीं बढ़ी तो वैसे बहुत सारे सवाल जो सत्ता पक्ष एक तरफा अपने तरीके से करता रहा है उस पर अंकुश नहीं लग पाएगा और शायद इसीलिए सत्ता पक्ष अधिक चिंतित है कि विपक्षी एकता थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शायद सत्ता पक्ष विपक्ष की इसी गोलबंदी से सहमा हुआ है या सावधान है, हम जो भी शब्द इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये विपक्ष की एकजुटता सत्ता पक्ष को, सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित कर रही है और इसीलिए राजनीति इस वक्त इसको लेकर बहुत ही गर्म है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं सही मुद्दों पर चोट करता हूँ, मैं सही बात करता हूँ, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।